जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आप लोगों के बीच अग्निवीर मुद्दे को लेके हाजिर हूं। आपने देख ही दिया होगा कि जब से चुनाव परिणाम आए हैं तब से नेताओं ने, यानी कि जो एनडीए पक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी अग्निपथ योजना के ऊपर में समीक्षा के लिए बातें की है। आप लोगों के समक्ष मैं वीडियो लेके आया हूँ और ये न्यूज़ के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चुनाव के टाइम पे हमारे इन नेताओं के मुंह से अग्निवीर के लिए कुछ नहीं निकल रहा था, सिर्फ एक विवक्ष आवाज उठा रहा था। तब सत्ता पक्ष से किसी ने भी अग्निपथ योजना में समीक्षा के लिए बात नहीं की। राजनाथ सिंह जी ने एक में बात करी, दूसरे में उन्होंने देख लिया होगा अपने क्या बयान दिए थे। चलिए, जो भी रहा, कहीं ना कहीं जो अभी ये फैसला और ये हक आया है, इससे सरकार न तो पक्ष का कोई फायदा होता दिख रहा है न विपक्ष का। लेकिन अगर जीत हुई है तो लोकतंत्र की जीत हुई है। और शायद मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले कुछ टाइम पे अग्निपथ योजना या तो खत्म कर दी जाएगी या इसमें बहुत अच्छा सुधार आएगा, जो कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनके लिए मददगार शामिल होगी। दोस्तों, आप लोगों से एक दिली बात कहना चाहता हूँ। आपको भी लगता होगा कि मैं क्या सत्ता पक्ष का विरोधी हूँ, तो मैंने ना कभी सत्ता पक्ष के विरोध में कोई बोला है, ना मैंने विपक्ष का कोई तारीफ की है। हाँ, अगर पॉलिटिकल व्यू की, मैंने सिर्फ मुद्दा ही सिर्फ अग्निवीर का उठाया है। और ये मैं आज से नहीं, मैं जून 2022 से ही अग्निपथ का मुद्दा हमेशा उठाते आया हूँ। भले उसमें व्यूज़ आए ना आए। आपको पता होगा कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मेरे में लाखों व्यूज़ आते थे। मैं आर्मी ट्रेड के बारे में आप लोगों को जानकारी देता, और मेरे हर ट्रेड के वीडियो वायरल हैं, और मैं आप लोगों को फौज की बहुत अच्छी जानकारी देता था। लेकिन जब ये अग्निपथ योजना आई तो मुझे इस चीज़ का इतना दुख हुआ कि मतलब मुझे लगा गया कि यार, हमारी मूल पहचान एक फौजी है। दोस्तों, मुझे खुद इतना बुरा लगता था क्योंकि हम लोग एक रिटायरमेंट फौजी हैं और हम लोगों की पहचान फौजी है। हम कहीं भी बाहर चले जाएं, हमारे रिश्ते नातेदार या जहां हम आफ्टर रिटायरमेंट भी जॉब करते हैं, सब लोग ही बोलते हैं कि फौजी सर। तो वैसे ही मुझे भी लगता है यार कि जो आज के बच्चे हैं, अगर वो, उनको कितना बुरा लगेगा 4 साल के बाद में अगर उनको घर भेज दिया जाएगा, उनकी कोई मूल पहचान नहीं, जहाँ पर उनको सोल्जर के बदले अग्निवीर बोला जा रहा है, तो कितना मतलब उनको बुरा लगता होगा। यही नहीं, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिक को शहीद का दर्जा मिलता है, लेकिन इन लोगों को वो भी चीज़ नहीं दी जा रही। जैसा शहीद होके आ रहे हैं तो इनको कितना बड़ा मान सम्मान मिलता है, आप लोग वीडियोस के माध्यम से भी आप लोग देख रहे होंगे। तो एक इंडियन आर्मी में सर्व करने वाले एक जो भी तो जवानी है, इसके साथ में अगर इस प्रकार का व्यवहार या अगर इस प्रकार का जो मान सम्मान मिलता है, वो देख के कितना बुरा लगता है कि इन लोगों को क्यों वो हक नहीं मिल रहा है। तो हमने कोशिश की कि अपनी आवाज़ के माध्यम से ही, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि इसमें 1000 व्यूज़ आए, 1500 व्यूज़ आए, 500 व्यूज़ आए, लेकिन मैंने कोशिश की कि चाहे ये चुनाव के टाइम पे ही नहीं, 2022 से कंटिन्यू अग्निवीर योजना के लिए सरकार को, पीएम मोदी को टैग करके वीडियो बनाते हैं हम लोग, ताकि हमारे जो नेतागण हैं या हमारी सरकार इस चीज़ को सुने और वो इस पर कोई फैसला ले। क्योंकि अगर वो लोग भी हक में लेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी फायदा है और देश की सुरक्षा की भी बात है कि एक अग्निवीर जो 4 साल सारे इंस्ट्रूमेंट, आर्मी की सारी चीज़ें सीख के, और अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो सोचिए उसका क्या परिणाम होगा देश के लिए। तो कहीं ना कहीं ये योजना ठीक नहीं लगी। और एक सेना से जो रिटायरमेंट आए हुए जो जनरल लोग होते हैं, उनकी 40-45 साल सर्विस होती है, उन लोगों ने भी अपना एक्सपीरियंस हमारे पीएम मोदी को शेयर नहीं किया। वहाँ सिर्फ वो चाटुकार बन के रह गए हैं। अगर नहीं तो कोई सेना का नमक खाने वाला आदमी कभी इस योजना के लिए हामी भर ही नहीं सकता कि हाँ, ये योजना देश हित में है। किस हिसाब से बोलेगा, मुझे समझ में नहीं आता है वो चीज़। खैर, अब ये बातें पुरानी हो चुकी है। आज मोदी जी की मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण समारोह है, और हम यही चाहते हैं कि हमारा रक्षा मंत्री एक ऐसा नेता बने जो कि देश के सैनिकों के शौर्य के साथ में उनके दुख दर्द और तकलीफों को भी समझे, भूतपूर्व सैनिकों की प्रॉब्लम को भी समझे, आने वाले जो युवा हैं आर्मी की तैयारी करने वाले, उनके सपनों के बारे में भी सोचे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अग्निपथ की जो आवाज़ है ये कंटिन्यू जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।